Why should history will kinder to him? Let's begin the history. 80 का दशक जब इंस्पेक्टर, लाइसेंस, एमआरटीपी और सामाजिक आर्थिक मॉडल के उत्पादन की सांसें फूल रही थीं, स्कूटर खरीदने के लिए थाने में आवेदन, सीमेंट के लिए वेटिंग सूची और शादियों में अतिरिक्त चीनी खपत के लिए विशेष मंजूरी लेनी होती थी। प्रति व्यक्ति आय महज 11,000 थी। जीडीपी लगभग 11 लाख करोड़ और विदेशी निवेश केवल 1300 करोड़। 1948, 62, 65 और 71 के युद्धों ने आर्थिक ढांचे पर बड़ा प्रहार किया था। मुद्रा भंडार नदारद थे, आयात निर्यात लगभग बराबर थे और इस तस्वीर का बदल जाना जालिम वक्त की करारी मांग बन चुकी थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन की धुरी पर थी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आगमन हो रहा था। आर्थिक उदारीकरण की जरूरत तो थी, लेकिन स्वर्ण भंडार गिरवी रखे जाने की नौबत आ चुकी थी। आसान भाषा में समझें तो आज़ादी के बाद का भारत एक खाली सरकारी खजाने के साथ खोखली अर्थव्यवस्था को धो रहा था। 91 का आम चुनाव बीत चुका था। कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही थी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन चुके थे और अर्थशास्त्र की किताबों में एक नए अध्याय को जोड़ा गया, क्योंकि इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक सरदार की एंट्री हो रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। अगले 5 वर्षों में देश के आर्थिक सुधारों की नई रूपरेखा तैयार की गई। नई नीतियां बनी, ड्राफ्ट बने, इम्प्लीमेंट हुए। विपक्ष ने हल्ला किया, व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन डॉक्टर सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के बाजारों के लिए पूरी तरह से खोल दिया। आयात निर्यात के नियम सरल कर दिए गए। उनके उदारीकरण के प्रस्ताव ने देश को नया ट्रैक दिया। 1950 से 91 तक 4.34% की जीडीपी 2014 तक 6.7% तक पहुंच गई। भारत में बड़े स्तर पर पूंजीपतियों का प्रवाह हुआ, निवेश बढ़े, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद के घोड़े तेजी से दौड़ने लगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े बड़े ब्रांड्स भारत की ओर भाग रहे थे। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब पीछे छूट रही थी। जैसे जैसे देश में औद्योगिक उत्पाद बढ़े, नौकरियां भी बढ़ने लगी, पैसा बढ़ा तो जीवन शैली बदली। दिवालिया होने वाले देश में एक बड़ी लकीर खींची जा चुकी थी। तमाम आलोचनाओं के बीच रुपए का अवमूल्यन हो रहा था। भारत ने नई समृद्धि देखी, मिडिल क्लास ने संपन्नता देखी और अगले 5 बरस में उदारीकरण अर्थव्यवस्था का मॉडल बन गया। 2004 आम चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए। उनके कार्यकाल में देश को रोजगार गारंटी योजना मिली, गांवों तक शिक्षा का अधिकार मिला, देश को आधार मिला, आरटीआई कानून से लोकतंत्र को अप्रतिम ताकत मिली। भीतरी विरोध के बावजूद अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार उन्होंने अपने कार्यक्रम में 27 करोड़ 10 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता हासिल की। 2005 से पहले जहां 55% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, 2015-16 तक 28% पर आ गई। ये संख्या अप्रत्याशित थी, ये रिकॉर्ड ऐतिहासिक था, क्योंकि देश खुशहाल था, अर्थव्यवस्था गोल्डन पीरियड में थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में उदारीकरण के जनक बन चुके थे। उनकी नीतियों से बड़े कारोबारियों को काफ़ी फायदा मिला। पहली बार देश में खरबपतियों, अरबपतियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन उनकी नीति देश लूटने वाली नहीं थी। उन्होंने कॉरपोरेट फंडिंग के बल पर मीडिया को नहीं खरीदा, फर्जी ब्रांडिंग नहीं की, ना ही प्रधानमंत्री पद के लिए खुद को प्रमोट किया। उन्होंने कॉरपोरेट से चंदा जरूर लिया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स नहीं लिए, लेकिन अर्थशास्त्री की तरह सचेत रहे। नकेल हमेशा हाथ में रखी। उनकी तिजोरियों में अपनी ज़मीर गिरवी रखने की बजाय उन्हें घुटनों पर खड़ा रखा। परिणाम ये हुआ कि कॉरपोरेट का एक बड़ा समूह सरकार के विरोध में खड़ा हो गया। विपक्ष को पैसे मिलने लगे, प्रचार के लिए अंधाधुंध फंड्स लुटाए गए। अमेरिकन रीति रिवाजों से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए पीआर मैनेजमेंट बनी। चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई और उद्योगपतियों का अपना आदमी देश की गद्दी पर जा बैठा। 2014 के बाद उनके लाखों करोड़ों के चंदे माफ कर दिए गए। सरकारी संपत्तियों को बेचा जाने लगा, निजीकरण में तेजी आ गई, महंगाई आसमान छूने लगी, किसानों पर जबरन कृषि कानून थोप दिए गए, बीएसएनएल को खंडहर कर
जियो का परचम लहराने लगा, अंबानी के कारोबार में बेशुमार बढ़ोतरी हुई, अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, देश की चुनी हुई सरकार पूंजीपतियों की गुलाम बन गई और देशवासियों को हिंदू राष्ट्र का पैम्पलेट थमा दिया गया। पैम्पलेट अब भी हाथों में है और ये यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सियासतनामा में इतना ही। सियासतनामा के लिए स्क्रिप्ट प्रियांशु ने लिखा है। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। आखिर में आग्रह रहता है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।